हे एवरीवन, मैं हूं कुलदीप। छत्तीसगढ़ फार्मेसी पीपीएचडी रैंक 1, पीएटी रैंक 10, नीट 639 आउट ऑफ 720 and I was a 2-year dropper. Now I'm a छत्तीसगढ़ टॉपर mentoring hundreds of students. जैसा कि आपको पता चल ही गया कि आज हम देखेंगे कि मैं कुलदीप साहू एज ए ड्रॉपर किस तरीके से अपना टाइम मैनेजमेंट, टाइम बॉक्सिंग किया करता था, किस तरीके से मैंने अपने दिन भर के शेड्यूल को कई टुकड़ों में बांट रखा था। इससे नहर आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके से एक आइडियल टाइम टेबल को बनाया जाता है। आज के सेशन में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आपको सीखने को मिलेगी। बशर्ते है कि आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। बाकी आपका जो एंजाइटी है टाइम मैनेजमेंट को लेकर, वो हम आज इस सेशन में दूर कर देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे दिन की शुरुआत लगभग 6:30 से 7 बजे के बीच में होती। मैं 6:30 7 बजे के बीच में सो के उठ चुका होता था और सो के उठने के बाद ही मेरे दिमाग में एक ही चीज आती थी कि यार मैंने रात में सोने से पहले क्या पढ़ा। अब ये चीज मेरे दिमाग में क्यों आती है, ये आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा और आपको थोड़ी हंसी भी आएगी। और दूसरी चीज जो मैं करता था वो है फ्लैश कार्ड का रिवीजन। बहुत से लोगों को पता होगा जो इस चैनल से जुड़े हैं कि मैंने फ्लैश कार्ड को दीवार में चिपका रखा था। जिस जगह पे मैं पढ़ता था वहाँ पर मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का 3 अलग सेक्शन दीवार में ही बना रखा था और फ्लैश कार्ड मैं वहाँ पे चिपका दिया था, पेस्ट कर रखा था। तो सो के उठते ही मेरे आंखों के सामने, मेरे नज़र में सबसे पहले मेरा फ्लैश कार्ड होता था। तो मैं फ्लैश कार्ड का रिविजन करना कभी नहीं भूलता था। तो दो चीज़ें सो के उठने के बाद ही जो मैं कर रहा था, पहली चीज़ मैंने सोने से पहले क्या पढ़ा वो देख लिया और फ्लैश कार्ड का रिवीजन भी कर लिया, राइट। इसके बाद हम शॉवर लेने के लिए जाते हैं, रेडी होते, और तब तक लगभग 7:45 हो चुका होता था और 7:45 तक हमारा ब्रेकफास्ट भी रेडी हो जाता। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारा ब्रेकफास्ट हमारे पापा रेडी करते थे। लाइक सुबह के समय रोटी सब्जी बनाने का काम पापा का होता था और रोटी सब्जी हमको पापा ही बना के देते थे। तो हमने ब्रेकफास्ट अपना कंप्लीट किया और 8 बजे हमको कोचिंग पहुंचना होता था। तो ब्रेकफास्ट करने और कोचिंग पहुंचने के बीच में एक हमारा इंपॉर्टेंट टास्क होता था। टास्क क्या है कि हमको बैग सेटअप करना होता है। ये बैग सेटअप मेरे 6 से 7 घंटे का जो शेड्यूल होता था उसको डिसाइड करता था। बैग सेटअप में हम क्या करते हैं, आज कौन कौन सी क्लासेस होने वाली है कोचिंग में, उसको सेटअप किया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट के डाउट पूछने हैं, उन सारी चीज़ों को हम बैग में रख लेते थे। ये एक ऐसा टाइम होता था जो मेरा 6 से 7 घंटा को डिसाइड करता था कि मैं आने वाला 6-7 घंटे क्या करूँगा। तो इसको बहुत आराम से और बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करता था, ये भी कभी मिस नहीं हुआ। देयर आफ्टर हम कोचिंग पहुंचे। कोचिंग में पहुंचते ही हमारी सबसे पहली क्लास होती थी फिजिक्स की। 8 से 9 हमारी कंपलसरी फिजिक्स की क्लास होती थी हर दिन। उसके बाद 9 से 10:30 की क्लास होती थी एज पर द शेड्यूल। 15 मिनट का गैप मिलता था एंड देन 10:45 to 12:15 दूसरी क्लास होती थी। फिर 15 मिनट का गैप मिला और 12:30 अराउंड 12:30 से लेकर 2 बजे तक हमारी एक तीसरी क्लास हो जाती थी और 2 बजे के बाद हमको छुट्टी मिल जाती थी। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि जो 15 मिनट के दो गैप मिलते थे, उस 15 मिनट के 2 गैप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता था, बिकॉज इन्हीं 15 मिनट के गैप में हम क्लासेस में डिस्कशन करते थे। ये एक ऐसा टाइम होता था जहां हम ग्रुप डिस्कशन कर रहे होते थे, टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट डिस्कशन कर रहे होते थे, आज जो पढ़ा दिया उसको डिस्कशन कर रहे हैं। किसी को कोई डाउट आ गया मॉड्यूल में, क्वेश्चन बैंक में कोई डाउट आया, हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं और जरूरत पड़ने पर इन 15 मिनट में हम टीचर्स के साथ जाकर डिस्कशन भी करते थे। तो एक तरीके से डाउट सॉल्विंग टाइम भी हम यहीं से निकाल लिया करते थे। तो ये 15 मिनट का गैप भी कब निकल जाता पता नहीं चलता, बहुत अच्छे से हम लोग यूटिलाइज किया करते थे। लाइक सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक हम पूरा का पूरा इंगेज रहते थे। माइंड बिल्कुल शांत नहीं होता था, बस काम करते जा रहे, पढ़ते जा रहे, ऐसा शेड्यूल होता था। और 2 बजे के बाद फिर 2 बजे क्लासेस खत्म होने के बाद ऑप्शन होता था बच्चों के पास कि यार तो वो घर चले जाए या तो वो कोचिंग में ही सेल्फ स्टडी करे। अब पॉइंट ये आता है कि हम दोनों ही फॉलो नहीं करते थे। हम क्या करते थे, 2 बजे के बाद 3 बजे तक हम अपना खुद का एक पर्सनल डाउट सेशन बना रखा था। ये आकाश के सिस्टम में नहीं था, हमने खुद टीचर्स को कन्विंस करके 2 से 3 का एक पर्टिकुलर डाउट सेशन जो है वो अरेंज कर रखा था कि हम हमेशा 2 से 3 फैकल्टी रूम में ही अवेलेबल होते थे। 2 बजे के बाद अगर कोई पूछे कि कुलदीप कहाँ है, तो वो हमेशा फैकल्टी रूम में होता था क्योंकि उसको डाउट पूछना होता था। हम डाउट सेशन भी कभी मिस नहीं किए, एक्सेप्ट जब टीचर्स को बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट वर्क आ गया तब की बात अलग है। बट हम हमेशा 2 बजे के बाद सीधा फैकल्टी रूम में पहुंच जाते थे डाउट पूछने। बिकॉज मेरा ये मानना था कि यार डाउट सॉल्विंग का जो टाइम है ना, वो
मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो एक ऐसा टाइम होता है जहां आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे होते हैं, अपने आप को शार्प कर रहे होते हो। अपना सारा डाउट क्लियर करने के बाद हम 3 बजे तक घर आ जाते थे और लंच वगैरह कंप्लीट करके फिर हम 10 मिनट का एक पावर नैप लेते। देखो यार, पावर नैप लेने का सिर्फ एक कारण नहीं होता कि आप दिमाग को शांत करते हो। पावर नैप लेने का मेरा एक बहुत बड़ा वजह था कि यार जब 6 से 8 घंटे आप कंटिन्यू पढ़ रहे हो ना, तो आपको बॉडी में पेन होना शुरू होता है, या मोस्टली आपको बैकएक होता है, आपके स्पाइन में पेन होने लगता है, जो कि मुझे थोड़ी परेशानी भी थी। इस वजह से भी हमने एक पावर नैप लिया, 10 मिनट का पावर नैप लिया और प्रॉपर अलार्म लगा के 10 मिनट कंप्लीट होते ही हम सीधा बैकपैक शुरू करते थे। आज क्या क्या पढ़ना है, कौन से चैप्टर के कौन सा सब्जेक्ट का क्वेश्चन लगाना है, अगेन एक बैक सेटअप का टास्क रखते थे। बैक सेटअप किया और वापस से सेल्फ स्टडी करने के लिए हम कोचिंग चले जाते थे और लगभग 3:30-4 बजे हम कोचिंग में पहुंचकर जो है 8 बजे तक कोचिंग में रहते थे। और इस बीच में यार बहुत रैंडम होता था, मतलब मैं आपको ये नहीं कह सकता कि इस टाइम पे मैं फिजिक्स पढ़ता हूँ, इस टाइम पे केमिस्ट्री, इस टाइम पे मैं बायो पढ़ता हूँ, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। जो भी टाइम मैं आपको बता रहा हूँ, जो 4 से 8 मैंने कोचिंग में सेल्फ स्टडी की, ये बहुत रैंडम होता था। ये डिपेंड करता था कि यार मेरा कौन सा पोर्शन वीक है, कौन सा पोर्शन स्ट्रांग है, तो मैं अपने लिए बहुत अवेयर था, राइट। मैं कभी भी टेस्ट के लिए नहीं पढ़ता, जेन्युइन बताऊंगा, मैं टेस्ट के लिए शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं पढ़ा। मुझे सिर्फ एक ही चीज होती थी कि हाँ क्लासेस चल रही है, वहाँ ये चैप्टर्स चल रहे हैं और मेरा ये चैप्टर स्ट्रांग है, ये चैप्टर वीक है, मुझे कहाँ समय देना है, कहाँ समय नहीं देना है, ये मैं पहले ही फिक्स कर लेता था। और कोई प्रॉपर शेड्यूल नहीं था कि मुझे कोचिंग में जाके सिर्फ फिजिक्स ही पढ़नी है या सिर्फ केमिस्ट्री पढ़नी है। इट डिपेंड्स अपॉन कि मेरा अप्रोच कैसा है उस सब्जेक्ट के लिए या उस चैप्टर के लिए, दैट्स इट। तो 4 to 8 बहुत रैंडम होता था, मैं क्या पढ़ूंगा क्या नहीं पढ़ूंगा मुझे खुद नहीं पता होता था। इट डिपेंड अपॉन द डे, वो कौन सा दिन है, वह उस दिन कौन सी क्लासेस लगी है और वो चैप्टर मेरा कितना इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, मुझे कितना आता है, ये सारे फैक्टर होते थे। कोचिंग से सेल्फ स्टडी कंप्लीट करने के बाद हम 8 बजे घर को निकलते थे। घर में आने के बाद हम कुछ नहीं करते, सीधा बैग रखा और चुपचाप जाके सो जाते थे। 8 बजे जो सोए हम, उसके बाद हमें भी नहीं पता होता कि हम कब उठने वाले हैं, क्योंकि हम अलार्म लगाते ही नहीं थे। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है ना कि अगर आप दिन भर से पढ़ लिख के आए हो और बिना खाना खाए आप सो गए, तो घर में जो है वो कोई ना कोई आपको उठाने वाला होगा। तो मेरे घर में मेरे पापा पहले आके उठाते थे कि खाना खा ले, और मैं रिस्पॉन्स नहीं करता था। फिर मेरे याद मेरी दादी आती थी और वो छत्तीसगढ़ी में इतने कनपट तरीके से चिल्लाती है ना कि उठना ही पड़ता है, तो मुझे उस चीज से डर लगता था। तो जब दादी उठाने के लिए आती तो मुझे उठना पड़ जाता। तो ये मेरे नेचुरल अलार्म थे जो मुझे 9:30-9 के बीच में उठा दिया करते थे हमेशा। तो इससे डबल बेनिफिट था, एक तो मैं टाइम टू टाइम उठ जाया करता था और मुझे उठना ही पड़ता था। जब दादी चिल्लाती है घर की तो आपको उठना ही पड़ेगा, उसका दूसरा कोई इलाज नहीं होता है ना। और प्लस मैं आराम से ना 8 से 9, 9:30 के बीच में आराम से सो जाता था, तो दिन भर की जो थकान है ना वो खत्म हो जाती, एकदम मस्त रिलैक्स हो जाता। और उसके बाद अगर मुझे लेट नाइट पढ़ना है तो उसके लिए आई एम रेडी, समझ रहे हैं बात को। 9:30 बजे के आसपास हम वापस से रेडी होके डिनर कंप्लीट करके 10 बजे तक पढ़ने के लिए बैठते थे। और 10 बजे सबसे पहला काम होता था कि हमने दिन भर जो भी पढ़ा, क्लासेस में जो भी पढ़ा है, जो हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस की, जो हमने थ्योरी पढ़ा, हर एक चीज का एक ओवरव्यू लेते थे। आधे घंटे का हमने समय दिया और आधे घंटे में हम ये देखते थे कि हमने कितना पढ़ा, क्या छूटा, क्या किया, बस एक खुद को एनालाइज करने का एक टाइम देते थे। और ये सब कंप्लीट करने के बाद हम बायो पढ़ना स्टार्ट करते थे। लगभग वही 10:30 बजे के आसपास हमने बायो पढ़ना स्टार्ट किया और हमें नहीं पता होता था कि अब हम बायो को 1 घंटे पढ़ेंगे, 2 घंटे पढ़ेंगे या रात भर पढ़ेंगे, है ना। हम बस हमने एनसीईआरटी रखी, मॉड्यूल रखा, नोट्स रखा, बस ये 3 चीजें। बायो के लिए हम ज्यादा कुछ नहीं करते थे। एनसीईआरटी रखी, मॉड्यूल रखा और नोट्स रखा, और इन तीनों को एक्यूमुलेट करके हम फिर रात में पढ़ने के लिए बैठते थे बायो को, राइट। अब हमें ये नहीं पता होता था कि हम कितने बजे तक पढ़ेंगे, बस हम पढ़ते जाते थे और जिस समय पे हमको नींद आ गई हम वही सो जाते थे। और पढ़ते पढ़ते हमको कब नींद आ जाता था हमें भी पता नहीं चलता था। तो आपको याद होगा कि हमने वीडियो की शुरुआत में बोल रखा था कि हम जब सो के उठते हैं ना, तो हम जरूर एक बार सोचते हैं कि हमने रात में पढ़ा क्या था। उसका कारण सबसे बड़ा यही था कि हम ना बायो पढ़ते पढ़ते कब सो जाते थे हमें भी पता नहीं चलता था और सब भूल जाते थे। तो सुबह मुझे रिमाइंड करना पड़ता था कि हम क्या पढ़े, है ना। रात में हम जस्ट एनसीईआरटी पढ़ते 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 अपना नींद लग जाता था और हम इन्हीं बुक्स कॉपीज के नीचे में कहीं दबे हुए होते थे, राइट। तो हमको एक बार रिमाइंड करना पड़ता था कि हमने रात में जो है कहाँ तक पढ़ा, कहाँ तक खत्म किया। तो यही एक सबसे बड़ी वजह थी कि हमारा जो सोने का जो समय था वो फिक्स नहीं था, है ना। बस हम पढ़ते पढ़ते कब मुझे नींद लग जाती हमें भी पता नहीं होता। बट मैक्सिमम 12 बजे के बाद हम नहीं पढ़ते थे। मैक्सिमम 12 बजे के बाद
सोना हमारा तय था, नींद आ ही जाती थी। बस यार फिर और क्या, सुबह फिर 6:30-7 बजे फिर उठे, देन वही ब्रेकफास्ट किया, कोचिंग गए, देन डाउट सॉल्व किया, अगेन सेल्फ स्टडी करने के लिए 4 to 8 बैठे, आ गए, फिर रात में सो गए, 9:30 बजे तक सोए, फिर वही एक कंप्लीट रूटीन ऐसा चलता रहता था। ये मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बॉन्ड था, एकदम मतलब बंधन को जैसी कोई चीज नहीं थी, इट वॉज ऑल फ्री, राइट। हमने ना कभी भी अपने को प्रेशराइज नहीं किया कि तुझे ये करना है, वो करना है, इतने टाइम पे यही करना है, राइट। हम अपने आप को बहुत फ्री रखते थे, यार तेरे को ये पोर्शन वीक है ना, तू आज इस पे ज्यादा समझ दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार ऐसा होता था कि हम बायो को दिन भर में पढ़ते ही नहीं थे, पढ़ा ही नहीं, कभी हमने वो रात का टाइम में कुछ और पढ़ लिया, डिपेंडिंग अपॉन माय टॉपिक। तो इट वाज ऑल वेरी फ्लेक्सिबल। आपको क्या लगा था कि मैं यहाँ पे आके आपको पूरा टाइमलाइन दिखाऊंगा कि मैं 8 से 9 ये करता हूँ, 9 से 10 ये करता हूँ, 10 से 12 मैं ये करूंगा, एक टाइमलाइन दिखाऊंगा? नहीं यार, ये सब बकवास की चीजें होती है। मैंने आपको कहा था ना वीडियो के शुरुआत में ही कि यार मैं आपको 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट सीख देने वाला हूँ। तो पहली सीख यार ये है कि टाइम टेबल जैसी कोई चीज नहीं होती है। क्या बोल रहा हूँ? टाइम टेबल जैसी कोई चीज नहीं होती है, जो होता है वो टाइम मैनेजमेंट। आपको रोबोट बन के टाइम टेबल नहीं बनाना है, आपको इंसान बन के टाइम को मैनेज करना सीखना है, राइट। यार कभी भी ना अपने आप को टाइम बाउंड मत करो। अपना जो टाइम टेबल जो बनाए रखा होगा आपने, उसको एकदम रिजिड मत करो कि मुझे 4 से 6 सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ना है, मुझे 6 से 8 सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ना है, मैं कुछ और नहीं पढ़ूंगा। नहीं यार, अपने टाइम टेबल जो आप बना रहे हो, असल में टाइम टेबल जैसी कोई चीज होती नहीं है, जो होता है वो है टाइम मैनेजमेंट। आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। देखो यार, आप जिस जगह पे रहते हो ना, आप घर में रहते हो, पीजी में रहते हो, वहां भी बहुत सारी परेशानियां आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी। आप कोचिंग में जाओगे, कोचिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, और बहुत सारी चीजें आपकी जिंदगी में चलते रहेगी। ऐसा नहीं कि आप तैयारी करें तो सिर्फ तैयारी करोगे। तो आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा, ना कि टाइम टेबल बनाना होगा, राइट। ये आपका सबसे बड़ा लर्निंग होना चाहिए आज के इस सेशन से। ध्यान रखना, टाइम टेबल नहीं होता, टाइम मैनेजमेंट होता है। आपको रोबोट नहीं, आपको इंसान बनना है और हर चीज को मेंटेन करके चलना है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको आज इस सेशन से लेके जाना है कि आपको अपने समय की कीमत समझकर अपने समय का हिसाब रखना है। याद रखना है यार, आपको अपने अभी जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको एक एक मिनट का हिसाब होना चाहिए। और जब मैं अपने प्रिपरेशन में था तो पूरे 1 साल तक मैंने एक एक मिनट का रिकॉर्ड रखा था। ऑल्दो मैं आपको शो नहीं कर सकता, रीजन बीइंग यार मैंने उसको पेन कॉपी में नहीं बनाया था। मेरे पास एक एप्लीकेशन था, उस एप्लीकेशन में मैं अपना सारा रिकॉर्ड लिखा करता था कि एक एक की मैंने दिन भर में कहाँ कहाँ समय बिताया, कहाँ वेस्ट किया, कहाँ इन्वेस्ट किया, एक एक समय का रिकॉर्ड होता था। आपको आश्चर्य होगा ये बात सुनकर कि मैंने पूरा 1 साल तक मेरे जो स्क्रीन टाइम था सारा चीज रिकॉर्ड होता था। तो जो मेरा स्क्रीन टाइम आता था वो लगभग 20 से 40 मिनट का एवरेज होता था। पूरे साल भर मेरा स्क्रीन टाइम मात्र 20 से 40 मिनट का होता था, 40 मिनट से ज्यादा कभी एक्सटेंड नहीं किया। रीजन बीइंग मेरे पास अपना रिकॉर्ड होता था, मेरे पास एक माइंड में हमेशा होता था कि यार मुझे अपने आप को बहुत डिसिप्लिन रखना है, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है। ये मोबाइल और जो सोशल मीडिया एंड यूट्यूब यार बहुत टाइम वेस्ट होता है। आपको इन सब चीजों से बचना पड़ेगा और उसका एक ही तरीका है, अपने समय की कीमत को समझो और एक एक मिनट का रिकॉर्ड रखो, तब जाके आप इन चीजों से बच पाओगे। ये आपकी दूसरी सबसे बड़ी सीख होनी चाहिए आज के इस सेशन से। तो यार मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये सेशन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस सेशन से आपने वो 2 इंपॉर्टेंट बातों को जरूर अपने साथ लेके जाओगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस सेशन से आपको जो है एक टाइम मैनेजमेंट का जो खेल है, आपको दिन भर का जो शेड्यूलिंग करना है वो कैसे करना है, आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि अब आप अपने प्रिपरेशन को थोड़ा बूस्ट कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट, राइट। तो यार अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ पढ़ते रहना है, मेहनत करते रहना है, फोकस रहना है, और कोई प्रॉब्लम है कमेंट कर दो, मेल कर दो, इंस्टाग्राम में डीएम कर दो, और अगर इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए धन्यवाद।